महक ने अच्छी बीवियों की तरह अब हर हाल में शमशेर का साथ देना शुरू कर दिया है। इसलिए शमशेर ने भी सोचा है कि जब महक मेरा इतना ज़्यादा साथ दे रही है तो मैं इसे ज़िंदगी की हर सहूलत दूंगा। शमशेर पूरे शहर में नौकरी की तलाश में रहेगा और वहाँ उसे एक जगह मिलेगी जहाँ उसे उम्मीद होगी कि मुझे नौकरी मिल जाएगी। वहाँ वो बॉस के पास जाएगा और काफ़ी देर बैठा रहेगा और फिर वो उससे नौकरी की बात करेगा तो उसका बॉस एक अखबार उठाकर पढ़ने लग जाएगा और हंसने लग जाएगा और कहेगा कि तुम्हें तो तुम्हारे बाप ने भी अपनी दौलत से आग कर दिया है। तुम एक अय्याश बाप की आवारा औलाद हो। मैं तुम्हें अपने ऑफिस में कभी भी नौकरी नहीं दे सकता। तुम हमारा नुकसान करोगे। शमशेर को उसकी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और वो पानी का भरा हुआ गिलास उसके मुंह पर दे मारेगा। शमशेर का अपने गुस्से पर कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। इधर शमशेर की माँ और दारा उससे मिलने उसके घर आएंगे। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा रोएगी और कहेगी कि बेटा तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। शमशेर की माँ और दारा उसे बहुत ज्यादा समझाएंगे और कहेंगे कि तुम बाबा साहब के मुकाबले में मत आओ क्योंकि उनके बहुत लंबे हाथ हैं। दारा उसे बार बार समझाएगा और दारा कहेगा कि मैंने तुम्हें एक दफा पहले भी कहा था कि तुम बाबा साहब से टक्कर मत लो क्योंकि तुम हार जाओगे। मगर शमशेर कहता है कि आप लोग एक कातिल के साथ एक घर में रह सकते हैं लेकिन मैं नहीं रह सकता। बाबा साहब ने मेरे साथ और मेरी बीवी के साथ अच्छा नहीं किया। पहले महक को मरवाने की कोशिश की है और अब डरा धमका रहे हैं। मैं बाबा साहब को कभी भी माफ नहीं करूंगा। शमशेर ऐसे बातें करते गया और उसकी माँ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसकी माँ ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा जिसकी वजह से शमशेर को बहुत ज्यादा दुख हुआ। शमशेर की माँ को गुस्सा भी आया और दुख भी हुआ। फिर दारा और वो वहाँ से चले गए। दारा की माँ पहले ही बहुत ज्यादा दुखी थी और घर पहुँचते ही बाबा साहब ने उनकी क्लास लगा दी और उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ गए थे। तो उन्होंने बताया कि हम शमशेर से मिलने गए थे। बाबा साहब ने कहा कि अच्छा किया तुम लोग उनसे आखिरी बार मिल आए हो क्योंकि इसके बाद तुम लोगों का मिलना मना है। मैं अब शमशेर को अपनी दौलत और अपने नाम से आग कर चुका हूँ। ये सारी बात बताकर बाबा साहब उठकर चले गए और शमशेर की माँ और दारा पीछे से बुलाते रहे और कहते रहे कि बाबा साहब आपने ये फैसला गलत किया है। आप शमशेर के साथ ऐसा नहीं कर सकते। दारा दोबारा बाबा साहब के बेडरूम में जाता है और उनसे कहता है कि आपने शमशेर के साथ अच्छा नहीं किया। बाबा साहब उसे समझाते हैं कि बेटा अगर तुम भी शमशेर की तरह हरकत करते तो मैं तुम्हारे साथ भी यही हाल करता। वो मेरी एक नाफरमान औलाद है। तुम उसकी साइड मत लो। बाबा साहब बहुत ज्यादा गुस्से में थे क्योंकि वो शमशेर की ये हरकत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इधर जब महक ने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि शमशेर को बाबा साहब ने अपनी जायदाद और अपने नाम से आग कर दिया है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हुई। जब शमशेर घर आया तो महक उससे कहने लगी कि आप मेरी वजह से इतनी मुसीबतों में घिरते जा रहे हैं। आप मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। तो शमशेर ने उससे कहा कि तुम मेरी जिंदगी हो और तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद भी हो। मैंने जब तुम्हें पा लिया है तो अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ कर तुम्हें जिंदगी की हर आसाइश मुयस्सर करूंगा। शमशेर जो कि पहले महक को रोक रहा था कि बाबा साहब के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज मत कराओ, अब उसने खुद महक से कहा कि पुलिस स्टेशन चलो। वहां जाकर उन्होंने कहा है कि हमें किसी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी है। थानेदार ने कहा कि किसकी शामत आ गई है, आप लोग किसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहते हैं। तो शमशेर ने कहा कि नवाब दिलावर के खिलाफ। तो वो उसे देखकर हैरान रह गया कि ये बेटा कैसा है, अपने बाप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने आया है। नाजरीन आपको क्या लगता है कि क्या बाबा साहब पकड़े जाएंगे? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।